चारों का मीनिंग क्या होगा बाबू, बोलो क्या होगा, से होगा। अब समझिए, ध्यान देंगे सब लोग, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, सब लोग ध्यान से समझिए। देखिए बाबू, एक होगा आपका, एक होगा सीन्स, क्या होगा बाबू, सीन्स। एक क्या होगा, सीन्स होगा। सीन्स का मतलब क्या होगा बताइए, से होगा। अच्छा, एक होगा बाबू, एक तो आपका सीन्स हो जाएगा, एक होगा फॉर, दूसरा क्या होगा, फॉर। फॉर का अर्थ भी से हो जाएगा, फॉर का अर्थ भी क्या हो जाएगा, से। अच्छा, तीसरा, तीसरा होगा बाबू फ्रॉम, तीसरा क्या होगा, फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ भी क्या होगा, से। अच्छा, चौथा, चौथा होगा विद, क्या होगा बाबू, विद। अच्छा, इसको विद पढ़ेंगे कि विथ पढ़ेंगे, विद पढ़ेंगे, द, विद पढ़ेंगे द। पीछे पंखा चल रहा है जी, है कॉपी वाला पंखा नहीं चलाना है। चलो यहाँ देखो, विद मतलब भी से, फ्रॉम मतलब भी से, सिंस मतलब भी से, और फॉर मतलब भी से। ये चारों प्रीपोजिशन है बाबू। आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग, ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग और विद का प्रयोग। ये चारों क्या है बाबू, चारों क्या है, प्रीपोजिशंस है। और चारों का मीनिंग क्या होता है, से। अब समझिए, जैसे आप कहेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप कहेंगे रविवार से, क्या कहेंगे बाबू, रविवार से, रविवार से क्या कहेंगे, रविवार से। या आप कहेंगे जनवरी से, क्या कहेंगे बाबू, जनवरी से। रविवार से या क्या कहेंगे, जनवरी से, जनवरी से। या आप कहेंगे 2005 से या 1947 से, 1947 से। देखो बाबू, सब में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब में से आ रहा है। रविवार से, जनवरी से, 1947 से या 2005 से, सब में क्या आ रहा है, से आ रहा है। अब बताओ, अगर यहाँ पे दिया हो आपको 2 दिन से, क्या दिया बाबू, 2 दिन से, 2 दिन से। या आपको दिया हो, सुनिए, आपको दिया हो 2 माह से, 2 माह से, 2 माह से। या आपको दिया हो 4 वर्षों से, 4 वर्षों से, 4 वर्षों से। बाबू बताओ, इसमें भी क्या आ रहा है, से आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, से आ रहा है। अब समझो बाबू, अगर आपको दिया हो बचपन से, क्या दिया हो, बचपन से। या दिया हो 10 बजे से, 10 बजे से, 10 बजे से, बचपन से या 10 बजे से। या दिया हो सोमवार से, सोमवार से, क्या दिया हो, सोमवार से। या आपको यहाँ पे ना जगह का नाम दे देगा, बिहार से या मुंबई से, है मुंबई से, बिहार से या मुंबई से, या भारत से। तो मुंबई, बिहार और भारत आपका क्या है, जगह का नाम है ना, जगह का नाम। एक बात समझ, एक दे देगा आपको बाबू कलम से, किससे दे देगा, कलम से। एक दे देगा आपको चाकू से, है चाकू से, चाकू से। एक आपको दे देगा पेंसिल से, क्या दे देगा, पेंसिल से। एक आपको दे देगा कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से। एक दे देगा आपको हथौड़ी से, या हथौड़े से, हथौड़े से। बताओ, सब में से आ रहा है कि नहीं। लेकिन आप सब में जो है ना, कहीं किसी का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, कहीं किसी का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। से का 4 प्रीपोजिशन होता है, एक ही से का 4 प्रीपोजिशन होता है। बताओ कौन कौन। सिंस मतलब से, फॉर मतलब से, फ्रॉम मतलब से, विद मतलब से। विद मतलब क्या से। ये चारों है क्या, चारों है प्रीपोजिशन। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन। आपको बताए थे प्रीपोजिशन कितने शब्द से बना है, 2, प्री एंड पोजीशन। प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मीन्स होता है प्लेस। आपको बताए थे प्रीपोजिशन शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले जुड़कर वाक्य में संबंध बताने का काम करता है। प्रीपोजिशन के कितने टाइप होते हैं, 6, जिसमें हम आपको
एट का प्रयोग, इन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, ठीक है, ऑन का प्रयोग बताए थे ना, ऑन का प्रयोग बताए थे। इसके बाद आपको बताए थे बिटवीन का प्रयोग, अमोंग का प्रयोग और अमोंग्स्ट का प्रयोग। आज हम लोग 4 प्रीपोजिशन का यूज जानने वाले हैं। उस प्रीपोजिशन का नाम बताइए। पहला सिंस, दूसरा फॉर, तीसरा फ्रॉम, चौथा। अब एक एक करके इसको अच्छे से समझेंगे। देखो बाबू, जहां नाम आएगा, जहां क्या आएगा, नाम, जहां पे भी कोई नाम आ जाएगा, क्या आएगा बाबू, नाम आएगा। नाम समझते हैं ना, कोई भी नाम आ जाएगा, जनवरी फरवरी नाम होता है कि नहीं होता है बाबू, है बताओ। कोई भी अगर नाम आ जाएगा तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, सिंस। सिंस 2 ही टेंस में यूज होगा, याद रखिएगा। सिंस 2 ही टेंस में यूज होगा, एक प्रेजेंट टेंस में और एक पास्ट टेंस में। 2 ही टेंस में यूज होगा। बताओ कौन कौन, एक प्रेजेंट में, ठीक है, और एक किस में, पास्ट में। अगर फ्यूचर टेंस में सेंटेंस दिया रहेगा तो सिंस नहीं लगेगा। फ्यूचर टेंस में सेंटेंस दिया रहेगा तो सिंस नहीं लगेगा। तो फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा, बताओ बाबू, फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा, फ्यूचर टेंस में सिंस के जगह पे फ्रॉम लगेगा। फ्यूचर टेंस में सिंस के जगह पे फ्रॉम। जैसे समझो, अगर आप कहेंगे ना कि हम लोग बचपन से देश की सेवा करते हुए रहेंगे, बताइए कौन सा टेंस हो गया, कौन सा टेंस, हम लोग बचपन से देश की सेवा करते हुए रहेंगे। गागेगी रहेगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर टेंस। अब क्या इसमें सिंस लगाएंगे, गलत हो जाएगा। हम लोग बचपन से देश की सेवा कर रहे हैं या बचपन से देश की सेवा कर रहे थे। अगर है रहेगा, था थे थी रहेगा, तब आप सिंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब गागेगी आएगा तब आपको सिंस नहीं लगाना है। क्या लगाना है बाबू, फ्यूचर टेंस में क्या लगाना है, फ्रॉम। फ्यूचर टेंस में फ्रॉम लगाना। जैसे आप कहिएगा कि मैं सोमवार से, जैसे वे लोग सोमवार से आएंगे, अगर सेंटेंस दिया हो कि वे लोग सोमवार से आएंगे, तो क्या यहाँ सिंस लगाएंगे, बोलिए। वे लोग सोमवार से आएंगे, गागेगी है कि नहीं है। तो जब गागेगी रहता है तो क्या उसको प्रेजेंट और पास्ट टेंस कहेंगे, नहीं। कौन सा टेंस कहेंगे, तो सोमवार से आएंगे तो फ्रॉम मंडे होगा कि सिंस मंडे, फ्रॉम मंडे। कुछ समझ में आ रहा है। देखिए, अगर टेंस आपका क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोग टेंस नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगा। अच्छा, नहीं भी पढ़े होंगे तो इतना तो जानते होंगे कि है हूं हो रहता है तो प्रेजेंट टेंस, था थे थी रहता है तो पास्ट टेंस, गागेगी रहेगा तो फ्यूचर टेंस। बाबू बताओ, नाम आएगा तो क्या लगाना है, सिंस। तो रविवार से होगा, रविवार से, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस संडे। क्या लिखेंगे, सिंस संडे। रविवार से होगा तो क्या लिखेंगे, सिंस संडे। अब बताओ, जनवरी से रहेगा तो सिंस जनवरी। क्या लिखेंगे बाबू, सिंस जनवरी। बताओ 2005 या 1947 से रहेगा तो क्या लिखेंगे, सिंस। सिंस क्या लिखेंगे, 2005 या 1947। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहेंगे कि वे लोग 2005 से यहाँ रह रहे हैं, वे लोग 2005 से यहाँ रह रहे हैं, या वे लोग 2005 से यहाँ रह रहे थे, दोनों कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। और लेकिन अगर आप कहिएगा कि वे लोग 2025 से यहाँ रहेंगे, वे लोग 2025 से यहाँ रहेंगे, कौन सा टेंस हो गया, क्या इसमें सिंस लगेगा, क्या लगेगा, फ्रॉम। तो जैसे ही आपका फ्यूचर टेंस आएगा, कौन टेंस आएगा बाबू, फ्यूचर, तो वहां पे आपको याद रखना है कि वहां पे फ्रॉम सिंस के जगह पे क्या लगा देना है, फ्रॉम। तो बताइए, बचपन से होगा, अब फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, फ्रॉम चाइल्डहुड। फ्रॉम क्या लिखिएगा, चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बचपन से। और 10 बजे से होगा तो फ्रॉम 10 o'clock, या 10 आप AM PM भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 10 AM लिख सकते हैं या 10 PM लिख सकते हैं। अगर आपको सोमवार से दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम मंडे। जैसे वे लोग मंडे से आएंगे, वे लोग मंडे से आएंगे, कौन सा टेंस हो गया बाबू, फ्यूचर टेंस हो गया ना। तो दे विल कम, दे विल कम सिंस मंडे की फ्रॉम मंडे। यहाँ फ्रॉम क्यों लग रहा है, क्योंकि टेंस हमारा फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ पे बताइए, बिहार से, अगर आप कहिएगा कि हम लोग बिहार से हैं, तो क्या सिंस बिहार लिखिएगा, क्या फॉर बिहार लिखिएगा, नहीं। जब प्लेस का नाम आएगा ना तो फ्रॉम जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा, जैसे आप कहिएगा कि हम लोग बिहार से हैं तो वी आर फ्रॉम बिहार। हम लोग भारत से हैं तो वी आर फ्रॉम इंडिया। हम लोग गोपालगंज से हैं तो वी आर फ्रॉम गोपालगंज। वे लोग मुंबई से हैं, वे लोग क्या हैं, मुंबई से, तो क्या बोलेंगे, दे आर फ्रॉम मुंबई। तो बताओ, फ्रॉम बिहार मतलब बिहार से, फ्रॉम बिहार मतलब बिहार से। अब फ्रॉम मुंबई मतलब
मुंबई से, ऐसे समझिए। फ्रॉम पुअर फैमिली, फ्रॉम पुअर फैमिली क्या हो जाएगा, गरीब परिवार से। फ्रॉम रिच फैमिली, अमीर परिवार से। बात समझ रहे हैं ना। तो जहां पे ना गरीब, अमीर या किसी प्लेस का नाम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, प्लेस का नाम। क्या दिया रहेगा बाबू, प्लेस का नाम दिया रहेगा, तब वहां किसका प्रयोग कीजिएगा, फ्रॉम का। किसका प्रयोग कीजिएगा, फ्रॉम का। लेकिन बाबू बताओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। 2 है और 4 है। अगर आप कहिएगा 3 दिन से, 3 दिन से, या अगर आप कहिएगा 10 वर्षों से, 10 वर्षों से, क्या बताइए कि यहाँ पे ये सब नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इसमें कहीं नंबर है। तो जहां नंबर आएगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, डजंट मैटर। अगर नंबर आया तो क्या बताइए, नंबर आएगा तो क्या फ्रॉम लगेगा, क्या बताइए सिंस लगेगा। नंबर जब आएगा ना, 2 दिन से, 4 दिन से, 2 माह से, 4 माह से, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो जब नंबर दिया रहेगा तब क्या सिंस फॉर लगेगा, तब वहां किसका प्रयोग करना है, बताइए सिंस फ्रॉम नहीं लगेगा, तो किसका प्रयोग करना है, फॉर का। तब बताइए 2 दिन से दिया है बाबू, है 2 दिन से दिया है, तो इसका इंग्लिश क्या लिखेगा, फॉर 2 और क्या लिखेगा, डेज। 2 दिन से या 2 दिनों से है, 2 दिन से या 2 दिनों से। 2 माह से रहेगा तो क्या लिखेगा, फॉर 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। अच्छा बताइए 4 वर्षों से दिया रहेगा, क्या लिखेगा, फॉर 4 और क्या, ईयर्स। ठीक है। अब बताइए 3 दिन से रहेगा तो फॉर 3 डेज हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा बताओ, अगर 10 वर्षों की जगह पे अगर 10 घंटों से दिया हो, क्या दिया हो, 10 घंटों से, 10 घंटों से है, 10 घंटों से, तो क्या लिखेगा, फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स। तो बताइए अगर नाम होगा तो क्या लगेगा, नाम होगा तो सिंस। अब बताइए अगर नंबर होगा, नंबर, क्या बताइए यहाँ पे 2 क्या है, नंबर है। यहाँ पे बताइए 4 क्या है और 10 क्या है। तो जब नंबर आ जाएगा तो क्या लगाइएगा, जब नंबर आ जाएगा तो फॉर। अब प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सेंटेंस रहेगा तो सिन से के लिए क्या लगाइएगा, और जब फ्यूचर टेंस में सेंटेंस जाएगा तो क्या बाबू। अब यहाँ समझिएगा, जहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट का बोध होगा, किसका बाबू, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को ही टूल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टूल्स कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट को ही क्या कहा जाता है, टूल्स। इसको हिंदी में औजार कहते हैं, क्या कहते हैं, औजार। टूल्स या क्या, औजार। तो जब औजार का बोध होगा या कोई टूल्स का बोध होगा या हथियार का बोध होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे कलम भी हमारा हथियार है। हथियार किसे कहेंगे, औजार किसे कहेंगे, जिसके जिससे आप कोई काम करते हैं वही आपका हथियार है, वही आपका क्या है, औजार। जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है ना बाबू, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका पेंसिल होता है, स्केल होता है कि नहीं होता है, डिवाइडर होता है, ये सब होता है कि नहीं होता है, वो सब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोला जाता है ना उसको। तो औजार बॉक्स कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, औजार। तो देखिए यहाँ कलम आपका औजार है, चाकू भी क्या है, औजार, हथियार या औजार। चाकू को हथियार भी बोल सकते हैं और औजार बोल सकते हैं। पेंसिल, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ये हथियार या क्या है, औजार। तो जहां हथियार और औजार का बोध होगा, हथियार और औजार। अच्छा इसमें से ये 3 दर्शा रहा है टाइम को, क्या दर्शा रहा है बाबू, टाइम को या प्लेस को, है टाइम और प्लेस को। जब टाइम को दर्शाएगा तो यहाँ पे आप सिंस लगाइएगा और क्या लगाइएगा, फॉर लगाइएगा और क्या लगाइएगा, फ्रॉम। अच्छा प्लेस को दर्शाएगा तो क्या लगेगा, बिहार से, फ्रॉम बिहार, भारत से। लेकिन अगर औजार को दर्शाएगा बाबू, है औजार या हथियार, औजार या हथियार, तब बताइए औजार या हथियार का बोध होगा तब किसका प्रयोग कीजिएगा। तब बताइए अगर कहेंगे कलम से तो क्या होगा, विद ए पेन। क्या होगा, विद ए पेन का मतलब क्या हो जाएगा, कलम से, विद ए पेन। विद ए पेन का मतलब क्या, कलम से। अच्छा चाकू से होगा तो विद ए नाइफ, क्या होगा। अच्छा बाबू नाइफ का स्पेलिंग बताएंगे, KNIF, कनाइफ की नाइफ, कनाइफ होता है कि नाइफ होता है,
नाइफ होता है, के साइलेंट होता है। जैसे नो में के साइलेंट होता है, नॉलेज में के साइलेंट होता है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह नाइफ होता है, न कि कनाइफ होता है। नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू, नाइफ मीन्स चाकू, तो इसमें के साइलेंट होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो चाकू से होगा तो क्या बोलेंगे, विद ए नाइफ की फ्रॉम ए नाइफ, विद ए नाइफ। अच्छा पेंसिल से होगा तो विद ए पेंसिल, विद ए क्या होगा, पेंसिल होगा, विद ए पेंसिल होगा। अच्छा कुल्हाड़ी होगा तो विद एन एक्स होगा, ए एक्स ई, एक्स माने क्या होता है, कुल्हाड़ी। अच्छा हथौड़े से होगा तो विद ए हैमर होता है, हैमर, हैमर मीन्स क्या होता है, हैमर मीन्स क्या होता है, हथौड़ा। एक्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो जब किसी हथियार से होगा, जब किसी हथियार से होगा तो किसका प्रयोग कीजिएगा, किसका प्रयोग कीजिएगा। अब हम आपको दे रहे हैं सेंटेंस, आपको बताना है कि सिंस लगेगा कि फ्रॉम लगेगा कि फॉर लगेगा कि विद लगेगा, बता देंगे। एक बार फिर से इसको बता देते हैं आपको। देखिए प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सिंस लगता है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में नाम के साथ सिंस लगता है, लेकिन सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में हो तो क्या लगेगा, फ्रॉम। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो डजंट मैटर, लेकिन अगर उसके साथ नंबर आ गया, नंबर आ गया तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, फॉर। और अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में कोई सेंटेंस है लेकिन वहां पे औजार आ गया, हथियार आ गया तो क्या लगेगा, विद। अच्छा प्लेस के नाम के पहले, तो अब चलिए आपको हम सेंटेंस देते हैं और आपको बताना है कि इसमें से क्या लगेगा, बता देंगे। जैसे समझिए अगर आप पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं कि वी आर डॉट डॉट और यहाँ पे आपको बिहार दिया हो, इंडिया दिया हो और ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हो, ऑप्शन एक ही जगह लिख देते हैं। एक आपको ऑप्शन दिया हो फॉर, एक आपको दिया हो फ्रॉम, एक आपको दिया हो सिंस और एक दिया हो फॉर, ठीक है। एक विद है ना जी, एक विद है, एक क्या है बाबू, विद है। अच्छा चारों का मीन्स क्या होता है बाबू, से। बताओ यहाँ पे बिहार, इंडिया, या मान लीजिए हमने गोपालगंज लिख दिया, क्या लिख दिया, गोपालगंज। या आप किसी भी प्लेस का नाम लिख सकते हैं, जैसे आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ। तब बताओ बाबू ये किसका नाम है, प्लेस। तो क्या प्लेस के नाम के साथ सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, बताइए, विद लगेगा, ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम, फ्रॉम। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया कि दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी, और यहाँ पे आपको दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपको संडे, क्या दे दिया, संडे। बाबू बताओ दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी डॉट डॉट संडे, आपको क्या लगता है, या बताइए ये टेंस हम कैसे पहचाने। अगर आप एक यहाँ से हैव हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए, हैव हटा दीजिए, फिर आप बताइए तो कौन टेंस है, बता पाएंगे, नहीं। टेंस बताने के लिए उसमें वर्ब का होना सबसे जरूरी होता है, जब तक वर्ब नहीं आएगा आप टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हैज या हैव आया, दे के साथ तो हैज आएगा नहीं बाबू, दे के साथ या तो हैड आएगा या तो क्या आएगा, हैड आएगा या तो हैव आएगा, ये दोनों सेंटेंस सही है। हैड बीन भी हो सकता है और हैव बीन भी हो सकता है। हैड बीन आएगा तो कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, और हैव बीन आएगा तो प्रेजेंट। टेंस कोई हो उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ संडे है, क्या है, संडे, तब प्रेजेंट और पास्ट टेंस में नाम के साथ क्या लगता है बाबू, है क्या लगता है, सिंस। लेकिन बाबू बताइए एक सेंटेंस हमने लिखा यहाँ पे, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू डॉट डॉट संडे, क्या बोलिए, क्या यहाँ विद लगेगा, नहीं। हालांकि विद का मतलब ही तो से होता है, लेकिन विद का प्रयोग किया जाता है जब किसी औजार का बोध होता है। क्या आपका संडे औजार है, नहीं है, तो बताइए आप किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम। अब यहाँ फ्रॉम क्यों लगेगा, आप बताइए यहाँ फ्रॉम क्यों लगेगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे आपको सेल दिख रहा होगा
और शैल विल का प्रयोग किस टेंस में होता है? अच्छा बताइए, यहाँ पे आपको संडे दिख रहा है तो ये टेंस आपका प्रेजेंट और किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सेंटेंस रहेगा तो क्या लगेगा? सिंस। अब फ्यूचर टेंस में फ्रॉम। यही बात तो हम आपको बताए कि अगर फ्यूचर टेंस होगा तो क्या लगेगा? फ्रॉम। अब प्रेजेंट और पास्ट रहेगा तो सिंस। लेकिन बताइए, अगर कोई नंबर आपको दे दे, क्या दे दे बाबू? नंबर दे दे। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया है ही, मान लीजिए आपको दे दिया नंबर, दे दिया, क्या दे दिया बाबू? नंबर। अब नंबर में आप देखिए, जैसे ही के साथ हैज भी लग सकता है और हैड भी लग सकता है। हैड लगेगा तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। समझ रहे हैं ना? और यहाँ पे मान लीजिए कि दे दिया ही हैज या हैड, या आपको विल हैव दे दिया है, विल हैव, क्या दे दिया बाबू? बताइए, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, और ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब इसके साथ आप क्या लगा दीजिएगा? बीन। तो हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कौन से टेंस में लगता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ही हैज बीन वेटिंग, ठीक है, वेटिंग फॉर मी। यहाँ पे आपको दे दिया 2 3 3 4 4 10, कुछ भी दिया, चाहे यहाँ पे आपको मान लीजिए डेज दे दिया, या आपको मंथ्स दे दिया, या फिर आवर्स दे दिया। आप बताइए क्या लगाइएगा? यहाँ क्या लगाइएगा? क्या यहाँ सिंस लगेगा? क्या यहाँ फ्रॉम लगेगा? फ्रॉम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको बताया फ्रॉम वहीं लगता है, सिंस के जगह पे फ्रॉम लगता है। फ्रॉम कभी भी नंबर के साथ आएगा? नहीं आएगा। फॉर ही नंबर के साथ आएगा, चाहे आपका टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। जहां आपको नंबर दिख जाए, क्या दिख जाए, वहां फॉर को छोड़कर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसमें बताइए क्या होगा? क्या होगा बाबू? बोलो ना। फॉर होगा। क्या होगा? फॉर होगा। लेकिन अगर आप कहिएगा, बाबू सुनिए, अगर आप कहिएगा कि वी राइट डॉट डॉट, यहाँ पे मान लीजिए ए पेन दे दिया या ए पेंसिल दे दिया, पेंसिल दे दिया, ठीक है, वी राइट डॉट डॉट पेन या पेंसिल दे दिया। समझ रहे हैं ना? याद रखिएगा, पिन और पेंसिल, पिन और पेंसिल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक सेंटेंस दिया है कि ही कट द ट्री डॉट डॉट एन एक्स दे दिया, क्या दे दिया बाबू? बताओ, यहाँ पे पेन, पेंसिल और एक्स औजार का नाम है कि नहीं? हथियार है कि नहीं? टूल्स है कि नहीं है? बताओ बाबू, बताओ। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? विद ए पेन। विद ए पेन मतलब कलम से, विद ए पेंसिल मतलब पेंसिल से, एन एक्स मतलब कुल्हाड़ी से। तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्या लगेगा? विद लगेगा। क्या लगेगा? विद लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि जहां पे आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम मिलेगा, क्या मिलेगा? पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी माने क्या होता है? पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब शरीर के अंग। तो शरीर के अंग जहां मिलेगा, जैसे आप कहेंगे ना कि हम लोग कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं और नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं। हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी का अलग अलग काम है। जैसे कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। आंख से क्या करते हैं? देखते हैं। मुंह से क्या करते हैं? अच्छा खाते हैं, मुंह से खाते हैं या बोलते हैं। और नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं। तो देखिए, आप चाहे ईयर का प्रयोग कीजिए, ईयर का प्रयोग कीजिए, या आप ईयर मीन्स क्या होगा? कान। ईयर मीन्स, अच्छा नोज मीन्स नाक। सुनिए, नोज मीन्स क्या? आई मीन्स आंख। जब कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी होगा और इसके साथ से लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? से। बाबू याद रखिएगा, यहाँ भी विद लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा? विद लगेगा। यहाँ भी क्या लगेगा? विद। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है देखिए, कहेगा कि वी सी डॉट डॉट आवर आईज, ठीक है, स्मेल डॉट डॉट आवर नोज है,
एंड हियर आवर ईयर्स। सुनो बाबू, इसमें कह रहा है कि वी सी, हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं, किससे देखते हैं? आंख से। तो आंख से आ गया कि नहीं? से आया? तो बताओ, सी अगर कहीं आएगा तो सी का कितना इंग्लिश होता है? 4। पहला सीन्स, दूसरा और तीसरा, चौथा पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ क्या लगेगा? बताइए, आई आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी है कि नहीं है? क्या यहाँ सीन्स लगेगा? तो क्या लगाइएगा? तो वी सी विद आवर आईज, हम लोग आंख से देखते हैं। अब कह रहा है सूंघते हैं, तो स्मेल विद आवर नोज, नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं। और सुनते हैं, हियर मतलब सुनते हैं, किससे? ईयर। तो विद का क्या हो जाएगा? विद आवर ईयर्स। तो यहां भी क्या लगेगा? सबके साथ विद लगेगा। तो आप किसका किसका यूज समझ गए? एक फॉर, एक क्या? सिंस, एक क्या? फ्रॉम, और एक क्या? चारों का प्रयोग समझ में आया? चलिए अब इसको नोट कर लेना है, सेव कर दो इसको।